फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज ये प्रतिशत का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और भी वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। और खासकर जो SILDC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये सब रामबाण है। आपका पूरा सिलेबस यहाँ कराया जा रहा है और ये चैप्टर सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए और ये व्यवहारिक जीवन में भी काम आने वाला चैप्टर है, परसेंटेज, प्रतिशत। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ इसके कुछ कॉन्सेप्ट, और अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपके, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। जैसे कि अगर सपोज आपको दिया गया है कि 20, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, 20 का, सॉरी, 20 80 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो फिर क्या करेंगे आप, सिंपल 80 का परसेंट पूछा ना, तो निकाल लो 80 का कितना परसेंट, हमें पता नहीं है, एक्स मान लो। और परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100। ठीक है, इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका 20। मैंने कहा, इसने पूछा था क्वेश्चन में कि 20 80 का कितना परसेंट है, तो किसका परसेंटेज पूछा है, 80 का। तो आप सिंपल कर लीजिए, 80 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 80 का x परसेंट बराबर 20। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x इधर ही रहेगा, बाकी सबको हम पक्षांतर कर देते हैं। 100 भाग में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 80 का है, गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, काट दीजिए। 20 चौको 80 होता है, 4 बार में गया, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 25। ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है फ्रेंड, अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, यही क्वेश्चन, 80 20 का कितना परसेंट है। 80 20 का कितना परसेंट है, इसको कैसे निकालेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि 20 80 का कितना परसेंट आया था, तो आपने निकाला था 25। अब आप सोच रहे होंगे 80 20 का भी 25% होगा, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो किसका निकालना है, 20 का परसेंट, का जिसमें लगा उसको ध्यान रखना। तो 20 का x परसेंट हम निकालें तो हमारा कितना है, 80। ठीक, तो x का वैल्यू मैंने बताया 80, भाग वाला चीज गुणा में हो जाता है और गुणा वाला चीज भाग में। तो ये 20 चौको 4 बार में जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना है, यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपके पास 4, राइट। सॉरी, x का वैल्यू 400 आ गया। 100 का मल्टीप्लाई लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपसे अगर ये कोई पूछे 80 20 का कितना परसेंट है, तो 400% है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसे पूछे कि 20 का 80% 40 के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए। चाहे कल का क्वेश्चन है। इसको हम बाद में कर लेंगे। कल मैंने ये असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया था। चलिए फ्रेंड्स, 20 का 80% 40 के कितने परसेंट के बराबर है, ये पूछा। तो 20 का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने बताया था 80% मतलब 80/100, राइट। 40 के कितने परसेंट के बराबर, तो 40 का मान लो x%। अगर हम निकालें तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, यही कह रहा है सवाल। 20 का 80%, 40 के कितने परसेंट, हमने मान लिया x%। ठीक है, अब x का मान हम निकाल लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, 100 है जो ये नीचे, इधर भी 100 है, तो अगर हम x का वैल्यू निकालें तो 100 कहाँ है, इसके गुणा में जाएगा, तो गुणा में और नीचे तो कट जाएगा, सीधा सीधा मैं यहीं पे काट देता हूँ, कट गया। ठीक है, अब देखो 40 कहाँ जाएगा। इस ऐसे ही आपको एग्जाम में अप्रोच करनी है, पूरा पूरा लिखेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो 40 से हम क्या करेंगे, 40 देखो भाग में आ जाएगा ना, तो भाग
40 से 80 कटेगा 2 बार में। तो ऐसे ही यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 दूना कितना होता है 40, ये 40% आपका आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर आपसे फ्रेंड समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, और आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव होता है आप, तो आप कमेंट में बताइए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 30%, 10% और ये दिया 15% को भिन्न में बदलो। ठीक है, मतलब कोई एक पूछ देगा 30% और 4 ऑप्शन देगा, फिर उसमें से आपको बताना होगा। तो ध्यान रखिए, भिन्न में मतलब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में आपको बदलना है। ठीक है, तो 30 को पहले हम देख लेते हैं, 30 को कैसे करेंगे। 30% का मतलब 30/100, राइट। अब एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 3/10 आ गया। ये हो गया इसका फ्रैक्शन रूप या भिन्न रूप। ठीक है, अगर आपको इसी में दशमलव रूप पूछे तो इसका दशमलव रूप लिख लो। दशमलव रूप क्या होगा इसका, सिंपल, जब भी एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसे पॉइंट लगा देंगे, एक दशमलव, 0.3, ये इसका दशमलव रूप हो गया। अगर दशमलव रूप में पूछेगा तो ऑप्शन, आपको ऑप्शन बताएगा। 4 ऑप्शन अगर आपके इस रूप में दिए गए हैं तो ये करेक्ट है, अगर आपके इस रूप में दिए गए हैं तो फिर इसमें निकलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब 10 को बदल लेते हैं, 10% को कैसे करेंगे, 10/100, तो एक जीरो कट जाएगा तो 1/10, ये तो हो गया आपका भिन्न रूप, फ्रैक्शन रूप। ठीक है, उसके बाद में इसी को आप दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो हटाएंगे, जितने जीरो नीचे से हटाएंगे उतने ही अंकों के बाद ऊपर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, एक जीरो हमने ये हटाया तो पॉइंट 0.1, ये आंसर हो गया आपका दशमलव रूप, राइट। समझ में आ रहा होगा। 15 को बदल लीजिए, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अभी 15 को हम बदल के दिखाते हैं। 15%, 15/100 लिख लेंगे, या 15/100 लिख लिया हम। अब कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है, देखो 5 से काटेंगे, 5 या 15, ऐसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 20, तो ये आ गया आपका क्या, 3/20, ये हो गया आपका भिन्न रूप। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी को दशमलव में बदलना होगा तो क्या करेंगे, अभी देखो 20 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे वहाँ। चलो मैं ऐसे बता देता हूँ सिंपल तरीके से, क्योंकि आपके पास एग्जाम, जो एग्जाम दे रहे हो आप ऐसे एलडीसी का, वो उसमें काफ़ी समय है आपके पास, 3.5 घंटे आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आप समझ लीजिए, क्योंकि आपका आंसर सही होना चाहिए। और बाकी लोग तो कर ही लेते होंगे, जिनको पता नहीं है वो देख लीजिए। 20 से हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव एक लगाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 20 एकम 20, कितना बच गया, 10, राइट। अब 10 बच गया पूरा, नहीं कट रहा है ना 10 20 से, तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 5 बार में 20/100, ऐसे ही कट जाएगा। तो इसका दशमलव रूप क्या हो गया, इसका दशमलव रूप क्या हो गया, 15% को 0.105 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो असाइनमेंट में आपको दिया गया था। इसमें क्या था, 50 को भिन्न के रूप में बदलना था, तो 50% को भिन्न के रूप में बदल दीजिए। 50/100, 50 से 2 बार में कट जाएगा, 1/2। ठीक है, इसमें क्या एक्स का मेन वैल्यू निकालनी थी आपको, तो सिंपल, एक्स इधर बचाना है, बाकी सब उधर भेज दीजिए। उधर 80 है तो 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, अपॉन में आपके 14 आ जाएगा, 14 नहीं सॉरी 40 आ जाएगा। तो एक्स इजिकल टू 40, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 दूनी 8, तो कुल मिला के यहाँ 100 का मल्टीप्लाई होगा 2 में तो 200, ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू, ये क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है,
चलिए फ्रेंड और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर आपको ये दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, एक्स वाई का 20%, तो बोलेगा वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक्स वाई का 20%। अब समझने की कोशिश करो, एक्स वाई का 20% है, या फिर देखिए दो तरीके हैं। एक पहला तरीका देख लीजिए, एक्स किसके बराबर है, बाई का लिखा है, देखो बाई का 20%। ठीक है, कितना हो गया, स्क्रॉल करो, 20, पाँच, 5 बार में गया, तो ये कितना हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू बाई बाई 5। ठीक, सिंपल। तो यहाँ से क्या आया, 5 को हम इधर भेज देते हैं। या फिर ऐसा कर लीजिए, बाई को नीचे लाइए, हम इसको रेशियो में बदल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि बाई नीचे लाए तो यहाँ तो एक बचेगा, कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखिए, एक्स का वैल्यू क्या है, एक, बाई का वैल्यू है 5। तो यही पूछ रहा है कि बाई एक्स का कितना परसेंट, राइट। तो बाई बाई मतलब 5, तो सिंपल 5 एक का कितना परसेंट है, यही निकालना है आपको। देखो बाई का वैल्यू हमने यहाँ से इसको रेशियो में क्यों बदला, इससे हमें ये वैल्यूज पता चल जाए। ठीक है, तो 5 एक का कितना परसेंट है ये निकाल लो। तो 5 एक का मान लो x% है। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लोगे 500, 500%। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई x का 500%। सिंपल। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा तरीका क्या है, उसने कहा कि x बाई का 20% है, तो x बाई का 20% है ना, तो बाई को आप, x को यहाँ लिखो, बाई ऐसे लिख लो। तो बाई का 20% है, तो बाई को हमें मानना पड़ेगा 100। मान लो x कितना हो गया 20%, तो 100 का जितना भी परसेंट निकालोगे आप उतना ही आता है। 20 निकालोगे तो 20% आएगा, 30 निकालोगे 30, 5 तो 5, 12.5 तो 12.5। समझ रहे होगे आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, अब ये हमने लिख लिया सिंपल। अब ये पूछ रहा है बाई एक्स का कितना परसेंट है, तो बस क्या पूछ रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि 100 20 का कितना परसेंट है, इसीलिए तो हमने माना था, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 20 का कितना परसेंट है, तो 20 का परसेंट निकालना है। देखो लैंग्वेज, 20 का x% मान लो, बराबर हो गया 100। ठीक है, तो 20 से हम 100 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये 5 भाग में तो इधर गुणाम हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से 500 आ जाएगा। ठीक है, 500%। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाई एक्स का 500% है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देखो, जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा हो वो आप अप्लाई कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा बेटर है। सिंपल, आपको 100 मानना होता है, 100 का 20% 20 ही होता है। तो बस अब ये कह रहा है बाई एक्स का कितना परसेंट है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। बाई एक्स का मतलब 100 बाई 20 का कितना परसेंट है, सिंपल निकाल लिया। चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहते हैं। सपोज दैट आपसे ये बोले, क्वेश्चन ये दे दिया आपको, 40 20 से कितना अधिक। ठीक है, 40 20 से कितना अधिक है, ये दे दिया। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बने रहना है, और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से ये चैप्टर आपको बता रहा हूँ और समझ में आ रहा होगा आपके। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बिल्कुल भी आप ये टेंशन मत लीजिए कि मैं बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ या बहुत ही हार्ड बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और A to Z आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो कर लीजिए, और तो लाइक जरूर कीजिए। और
आप कमेंट भी कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। हाँ, जो लोग इसको मतलब इसका पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम में देता हूँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी कोई हेडेक नहीं है। आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। 40-20 से कितना अधिक है? सिंपल। तो 40-20 से कितना अधिक है, ये देखो। 40-20 से तो पहले सिंपल था, देखो कितना अधिक है रुपए में या फिर वैल्यू में। 20 अधिक है, ठीक है, तो घटा लोगे आप। अब किससे अधिक है? ये क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, 20 अधिक है। ठीक। लेकिन अगर आपसे ये पूछें, इसी में से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब से कितना अधिक था, तो 20 अधिक था, लेकिन उसने पूछा कितना परसेंट अधिक है, तो सिंपल आपने निकाला 20 अधिक है, ठीक है। तो 20 ज्यादा है, ऐसे लिखो। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? किस के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, किसके रिगार्डिंग? 20 से। ठीक है, तो जिसमें से लगा होता है, ऐसे ही ध्यान रखो, जिसमें से लगा होता है उसको हम नीचे ही लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई 100 का हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो। हमने कहा कि 40-20 से पहले तो 20 अधिक है, हमने लिख लिया है अधिक वाला, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में बात की जा रही है? 20 से कितना अधिक है, 20 के बारे में। 20 से हमें कंपैरिजन करना, तो हमने जिसमें से लगा होता है वो हमने लिख लिया नीचे, मल्टीप्लाई 100 का, तो 20 से 20 कट गया तो 100% अधिक है। ठीक। यहीं पे आपको ये बोल दे कि 20 40 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अभी देखिए कितना परसेंट कम है, तो कम कितना है पहले, 20-40 से कम कितना है? 20 ही कम है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा बटे में क्या लिखेंगे, किसके परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है? 40 से कितना कम है, तो से किसने लगा हुआ 40 में, तो 40 नीचे लिख लेंगे। अच्छे, 100 का मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो ये दो बार में जाएगा, से कट जाएगा, ये 50 आ जाएगा, तो 50% कम है। ठीक है, प्लस प्लस लगा लीजिए, इससे आपको पता चला अधिक है, माइनस लगा लीजिए कम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब आपको मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर बैंक पीओ हो, एसएससी हो, रेलवे में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और एएसआई एलडीसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। और जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं चैनल को, प्लीज लाइक कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 750 का 64%, फिर भाग का साइन है, इक्वल टू, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क फिर ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल जो भी मैंने बताया वो चालू कर दिए। 750 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 64, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100 लिख दो, भाग का मतलब भाग ही होता है, ठीक है। या इसकी जगह आप एक्स मान लीजिए, भाग का मतलब नीचे में 5, ठीक है। अब देखिए एक तो जीरो ये कट गया, 5 से काटो, 5 दूनी 10, और ये कट जाएगा आपका 15 अपना 75 होता है, 15 बार में 5 पचपन 25, ठीक। चूंकि आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, तो इसलिए यहीं पे अलग अलग लिखने की जरूरत है, यहीं से मैं काट दे रहा हूँ सब। 2 से इसको काट दीजिए, तो कितने बार में जाएगा, 6, 2 दूनी 4 32, तो 15 गुणा में 32 था, और भाग में 4 है, तो नीचे लिख लो। या तो यहीं पे कर सकते थे, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको अलग से लिख रहा हूँ। 4 से काटेंगे, फिर 8 बार में कट जाएगा, 15 8 120 होते हैं दोस्त, एक्स बटे 5। ये आपको ये जो कैलकुलेशन मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, आपको एक ही लाइन में यहीं पे आंसर लगा देना है। मैं तो ये आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 ये देखो भाग में है, तो यहाँ पे 120 में मल्टीप्लाई में लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, 600। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 600। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, एक फ्रेंड बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, देख लीजिए। इसको करने के लिए देखो 0.5 है, इसकी जगह मैंने बोला एक्स मान लो, और ये अगर परसेंटेज लगा है, तो बटे में 100 लिख लो, ऐसे लिख लिया। अभी देखो
जब भी हम जीरो हटाते हैं, ये चीज ध्यान रखो, 2 अंक के बाद अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो नीचे उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं, मतलब 100 हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ से अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, बटे में 100 इसके भी है, इसके भी है, दोनों में। तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो 100 कहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएगा, सिंपल, हम यहीं से काट दे रहे हैं। तो कितना बच गया, 0.5, 0.5 का मतलब 5 ही होता है, तो एक्स का मान 5 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 5% की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। इसके बाद आप ये देख लीजिए, इसमें क्या किया, 0.025, यहाँ भी एक्स बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि एक्स मान लिया हमने, ठीक है। इसके बाद 3 अंक के बाद जीरो लगा हुआ, 3 अंक के बाद जीरो लगाएंगे नीचे, मतलब 1000 हो जाएगा, और ये हट जाएगा। अभी देखो, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो जीरो, 2 जीरो यहीं से काट दे रहा हूँ मैं, समझ रहे होगे ना आप? क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो वही बात। तो आपको टाइम बचाना है ना। अब कितने बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5×5 = 25, 5/2 एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपके ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा कि, सॉरी, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा कि ऑप्शन अगर आपका ऐसी ए बी सी इसी टाइम में दिया हो तो ठीक है। अगर आपको पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट में निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो पॉइंट में कैसे निकालेंगे, 2 से कर दो डिवाइड, तो कितना, 2 दूनी 4, 2×5 = 2.5, ये पॉइंट में आ गया। अगर सही बटे में दिया हो तो सही बटे में क्या करेंगे, वो भी बता देता हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप यहाँ भी सीख लीजिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो। तो 5 को हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, शेष बचा 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो अब कैसे लिखेंगे, जिससे हम भाग दे रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे, वो तो हम नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। जो भी हमारा भागफल आया वो उसको यहाँ आगे लिख देंगे, और शेष ऊपर लिखेंगे। तो ठीक है, अब ये सही बटे में आ गया। अब अगर ऑप्शन ऐसे में दिया गया तो ये आंसर सही है, जो भी दिया गया वो मैंने सारी चीजें तीनों बता दी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए, ये अनुपात में दिया है, अनुपात का मतलब होता है बटे में, ठीक है। अपॉन 5/4 इक्वल टू, इसकी जगह मैंने एक्स मान लिया, बटे में 100 होगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो एक्स का वैल्यू ही तो निकालना है, 100 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इसके 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 नीचे है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 × 125 होता है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 125 आ जाएगी, कोई दिक्कत, क्योंकि ये 5 का मल्टीप्लाई लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला 500 का, सिंपल 500 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 7 का 42 परसेंटेज लगा हुआ बटे 100 कर देंगे। सबसे पहले लिखना है आपको 35/100, ये सब वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखो, सब कुछ मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आसानी से काट सकते हैं। सबसे पहले इसी को काट लो, दो चीज़ों तो ये कट जाएंगी। फिर उसके बाद 5×5 = 35, ये होता है, 5 को काटेंगे 5 से, तो 20 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 7 यहाँ दिख रहा है, 7 यहाँ दिख रहा है, हमने काट दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से हम काट देंगे 20 को, तो ये इसकी जगह 5 को 20, 4 आ जाएगा, एक ही लाइन में है, देखो। अब क्या करना है हमको, 2 से काटो, एल लिख लो, 6, कितना बचा हुआ, कंफ्यूज ना होकर के, ठीक है, इतना बचा हुआ ना। तो 2×4, 2×6, फिर 2 से काट दो, 2×4, फिर 21, 21 दिया कितना होता है, 63, ये आपका इसकी वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, वही है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनमें शेयर करिए प्लीज़, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का 60%, बी का 4% हो, तो अब ए और बी का अनुपात, ए बी का अनुपात मतलब ये पूछ रहा है, ऐसा आपको ऐसा बनाना है इसको, ठीक। ऐसा बनाने के लिए मतलब बी नीचे आना चाहिए, बी कैसे नीचे जाएगा, ए तो यहाँ है, ठीक है। हम पहले बी को, गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, सिंपल। बाकी ये भाग में था, उधर जाएगा तो वो वाली वैल्यू पूरी पूरी लिख लीजिए, जैसे भी 3/4, 100 को इधर मल्टीप्लाई में कर दिया हमने, और ये 60 है, ये कहाँ जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा। ये पक्षांतर करना आपको आ गया होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, आप ध्यान रखिए। 3 से काटा हमने 60 को, तो 20 बार में कट गया, 4 से 100 को काटा, 25 बार में कट गया, ठीक है। अब कितने से कटेगा ये, यहाँ लिख लीजिए एक बार, 25/20, 5 से काटो, 25, 25 5 को 20, ये आ गया,
ए अनुपात वी इज इक्वल टू 5/4। ऐसा ऑप्शन में दिया होगा कई सारे ऑप्शन, तो ये वाला जिसमें दिख जाए वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 740 का 35% निकाल लो, कोई दिक्कत है? एक संख्या से 34 अधिक है। अगर हम 740 का 35%, क्या कह रहा है? 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना है? ठीक है, समझ गए? मतलब 740 का अगर हम 35% निकालें, मान लो कुछ भी निकले यही आए, इसी का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कोई जो संख्या है उससे ये 34 अधिक है। मान लो एक संख्या है, इससे ये 34 अधिक है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 34 घटा दें, समझना है इस बात को, इससे अगर हम 34 घटा दें, इससे अगर हम 34 घटा दें, तो ये वो संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये संख्या मान ली हमने x है, और ये संख्या जो बोल रहा है कि इसका जो भी वैल्यू आएगी वो इससे 34 अधिक है, तो हम जो भी वैल्यू है उससे 34 कम कर देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, इसको हल कर लीजिए। एक तो पॉइंट यहाँ से कट गया, दो से काट दो, 2 × 10, और 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 37, 5 × 7 = 35, 37 गुणा में 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 = 49, 4 कैरी, 7 × 21 और 4 25, -34 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इससे कम कर दीजिए, अब घटा दीजिए। 9 से 4 जाएगा 5, 5 से 3 जाएगा 2, 225। ये कोई एक संख्या आ गई x की वैल्यू। उसने कहा था 740 का 35%, हमने ये निकाला, कोई भी संख्या ऐसे लिख लिया हमने सिंपल। बोला कि एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो 34 अधिक है, तो उस संख्या के बराबर करने के लिए 34 इससे कम कर देंगे तभी तो बराबर होगा। ठीक है, अब हमने इसको बस सिंपल काट के हल कर लिया। आप भी ट्राई करना अपने हाथ से, दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करना। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली 225। ठीक है, कोई भी संख्या हमने खोज ली, कितनी थी? 225। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है दोस्त कि इस संख्या का 2/5 कितना है? 2/5, तो इस संख्या का 2/5 मतलब संख्या क्या है? 225 का 2/5 करो, बस 2/5 भाग निकाल लो, 5 से काट लो। 5 चौक 20, 55 25, 45, 45 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, 90। बस उस संख्या का 2/5 90 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से, मैं सारे क्वेश्चंस को एकदम बेहतरीन तरीके से लेके आया हूँ, ये इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो रहे होंगे, और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी बुक उठाइए, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी और एक मैं इसका पार्ट लेके आऊंगा, उसमें कई सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तब तक आप बने रहिए इधर। चलिए फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो देखिए, बोला ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो सिंपल मेथड में बता रहा हूँ, ए बी ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ए की आय किससे कम है? बी की आय से कम है, तो बी की आय मानना पड़ेगा 100। कितनी कम है? 50। तो मैंने कहा 100 का कितना भी परसेंट निकालो, 50% निकालो, 50 ही आएगा। तो मतलब कि ये कितनी होगी? 50। समझ रहे हो? अगर यहाँ 40% बोलता है तो 40 ही आती। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ए बी हमने ऐसे लिख लिया। ये बोला ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय से कम है ना, तो बी की आय हमको माननी पड़ेगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की कौन सी आय माननी है? तो बी की माननी पड़ेगी। तो इसका 50% कम करेंगे तो 50 आ गया। बोला ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो बी की आय कितनी है? 100। सिंपल। ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए की आय कितनी है? 50। तो कहना क्या जा रहा है? 100 50 से कितना अधिक? देखो 100 50 से। ठीक है, तो बोलने में आ रहा है ना, इसको समझ लो, से ऐसे लगा लो याद के लिए। 100 50 से कितना अधिक है? तो पहले तो संख्या में निकालो कितना अधिक है? 50 से, मतलब 50 से बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल सा कट गया तो सीधा 100 आ गया आंसर। 100% अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही ट्रिकी और बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। कह रहा है कि
एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। कह रहा है एक संख्या कोई भी संख्या x है, या फिर यूं करो आप, कोई भी संख्या एक ले लीजिए आप, 100 है मान लो, सपोज कोई संख्या 100 है। इस संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 10% बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 10%, मतलब 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा। तो 100 में 10 दोगे तो कितना, 110 हो गया, 110 हो जाती है। फिर बोल रहा, सॉरी बढ़ाया नहीं घटाया जाता है। हमने कोई भी संख्या, फिर से देखिए कोई भी संख्या 100 मान ली है तो पहले 10% घटाओ उसको, तो 100 का 10% कितना आएगा, 10 ही आएगा। मैंने कहा 100 का जितना भी परसेंट निकालो तो उतना ही आता है, देख लो चाहे। 10% निकालोगे तो 100 से 100 कट जाता है तो 10 ही बचा ना। तो बोल रहा है कि पहले 10% घटाया जाता है, 100 से 100 का 10% 10 आया, तो घटाने के बाद कितना बचा, 100 से 10 घटाओगे 90 बचा। यहाँ पे 90 बचा, सिंपल, समझ में आ रहा है। फिर बोल रहा है 10% बढ़ाया जाता है, जब 90 हो गया तब 10% इसने बढ़ा दिया, ठीक है। तो 10% बढ़ा दो, पहले तो इसका 10% निकालो फिर इसमें जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। 10% बढ़ाने का मतलब 9, तो पहले 90 था, अभी 10% बढ़ा दिया 9, तो 99 हो गया। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से प्राप्त 50 कम है, मतलब कि ये 99 जो आया है वो प्राप्त संख्या है, मूल संख्या कितनी थी, 100। पहले तो आपके हिसाब से देख लो कितना अंतर है इन दोनों में, 100 और 99 में 1% का अंतर है। ये चीज क्योंकि ये तो परसेंटेज में ही आ रहा है ना, 1% का अंतर है। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है, ठीक है। मूल संख्या से कितनी कम है, 50। तो आपके हिसाब से कितनी कम है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से आपके हिसाब से 1% कम है। लेकिन सवाल कह रहा है कि 50 कम है, तो 50 आपके 1% के बराबर हो गया, ठीक है। सवाल कह रहा है 50 है वो चीज, आप कह रहे हैं 1%, तो दोनों चीजें बराबर है, ठीक है। तो 1% बराबर 50 हो गया। तो बोल रहा है, तो इसने मूल संख्या पूछा था, ठीक है। हाँ, लिख लो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो 1% जब 50 के बराबर है तो 100%, पूरी संख्या तो आपने 100 मानी है ना ये, तो 100% बराबर कितने को हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए 100%। 100% किया आपने, जब इस एक में 100 का मल्टीप्लाई किया तभी तो हुआ, तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5000 हो गया। ये होगी आपकी प्राप्त संख्या कितनी, 5000। अब जिसमें इसमें कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे, अगर किसी स्कूल में 70% छात्र लड़के और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर किसी स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं, मतलब टोटल छात्र कितने होंगे, 100% ही तो होंगे। 100 में 70% है क्या, लड़के हैं, बराबर मान लो 70%, तो लड़कियां कितनी होगी, लड़कियां हो जाएंगी 30%, टोटल तो 100 ही होते हैं। आपके हिसाब से लड़कियां कितनी आई, 30%, लेकिन ये कह रहा है लड़कियों की संख्या इसने दे दी, देखो 504, ठीक है। तो आपका 30% उसके 504 के बराबर हो गया, इसमें कोई दिक्कत। तो बोले लड़कों की संख्या बताओ, ठीक है। 30% बराबर 504, तो 1% बराबर, वही एक एक नियम लगा देंगे सिंपल। 1% तो 30 भाग में चला जाएगा। अब बोल रहा है देखो, अगर ये पूछता कुल संख्या कितनी है छात्रों की टोटल, तो हम क्या करते हैं 100% निकालते, लेकिन केवल लड़कों की पूछा तो 100% में क्या लेना देना है। तो इसमें 70 का मल्टीप्लाई कर दो, 70% हो जाएगा, क्योंकि लड़के 70% है, जिसमें समझने में कोई समझने वाली बात नहीं। जब 70 का इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 70 तीन दूनी 6, 6 24 ऐसा होगा, एक जीरो तो कट चुका था, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई है। इन दोनों का मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 8 7 56 की 6 5 7 6 42 और 5 47, 4 कैरी, 7 दूनी 14 और 4
यार एक है ये, 7 और 4 11, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मैंने कहा कि 70% लड़कियां, तो लड़कियां 30% है, आपने कहा 30% है, इसने खुद ही दे रखा लड़कियों की संख्या, तो 30% आपका 504 के बराबर। 1% निकाल लिया, 30 का भाग लगा के 70% निकाल लेंगे, लड़कों लड़के ही पूछा है, तो 70% आप कैलकुलेट कर लेना आराम से, 1176 आ गया। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन में पूछता कि कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र कितने होते हैं? 100% होते हैं ना, तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई करके करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से बेहतरीन। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना प्लीज फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। बोला कि यदि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, बोला यदि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? ठीक है। इस चैप्टर को मैं वृत्त वाले चैप्टर इन सबको मैं मेंसुरेशन को बाद में कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए परसेंटेज में आया हुआ, तो यदि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, तो सबसे पहले तो यहाँ वृत्त की क्षेत्रफल की बात कर रहा है, जिस चीज की बात कर रहा है क्षेत्रफल की, तो लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब चलिए इसको याद रखिएगा, आर हमने मान लिया कितना, 10 मान लो, आप 100 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। मैंने 10 मान लिया, कैलकुलेशन में आसानी होगी, 100 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 8 10 मान लिया अभी, तो 10 के हिसाब से क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 10 के हिसाब से क्षेत्रफल मैं निकालूं, तो पाई रहेगा, आर की जगह हम 10 लिखेंगे ना ऐसे, तो कुल मिला के ये 100 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमने इसको बोला 50% बढ़ जाता है, तो पहले तो 10 का 50% बढ़ाओ, तो सिंपल है, लॉजिक लगा लो यार, 10 का 50% मतलब क्या, 50% मतलब आधा, 10 का आधा 5, 5 और बढ़ जाएगा तो 15 नहीं हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप सिंपल कर लो यार, 10 का 50%, 50/100 करोगे ना, 2 2 5 आया, वही चीज आई ना, कोई दिक्कत। ऐसे लॉजिकली भी आप सोचा करिए। तो अब इसके हिसाब से क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है। पाई तो यहीं रहेगा, अब आर की जगह 15 हो गया, तो 15 का स्क्वायर लगेगा, 15 का बराबर होगा 225 होता है, ये हो गया। बोल रहा है क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, पहले क्षेत्रफल 100 पाई था, अब कितना है, 125 पाई, ठीक है। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, यहीं पे देख लीजिए, एक कितना बढ़ा, 125 बढ़ा, तो 125 बढ़ा है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछना क्या जा रहा है, वही चीज जो मैंने पहले बताई थी, कि 125 100 से कितना अधिक है, 125 100 से कितना अधिक है, पाई, क्योंकि देखो पाई तो इसके साथ में रहेगा, देख लो कोई दिक्कत नहीं। 100 से अधिक है ना, कितना कितना बड़ा, बड़ा तो मतलब इससे ही तो ज्यादा बढ़ेगा, तो से इसमें लग गया, तो इसको 100 पाई को हम नीचे लिख देंगे, और मल्टीप्लाई 100 का होता है, पाई से पाई कट जाता है, 100 से 100 कट गया, कुल मिला के यहाँ से सिंपल सा आपका 125% की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बहुत बेहतरीन। बोला एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 सही 2/3%, मैं बिल्कुल ही आपको जीरो से, बेसिक से मैंने आपको स्टार्ट किया, और बिल्कुल एडवांस लेवल के जो भी क्वेश्चन है, सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आपके लिए। बोला एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 सही 2/3% वृद्धि करने पर उसे अधिक 720 रुपए अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है? एक कर्मचारी की मासिक आय में इतने परसेंट वृद्धि हुई, कितने, अब इसको बदल लो, 2 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं, तीन दूनी, इसका देखो कैसे करते हैं, तीन दूनी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6, इसको जोड़ते हैं, 6 2 8/3, इसको इसमें गुणा करते हैं, फिर इसके साथ जोड़ते हैं, ठीक। 3 दूनी 6 2 8/3%, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी क्या हुई वृद्धि,
तो जब इतनी वृद्धि हुई है तब उसे 720 रुपए अधिक मिले। तो अब देखो सिंपल सा समझो कि पहले उसे कुछ भी रुपए मिल रहे होंगे हमें नहीं पता, ठीक है, वही हमको निकालना है। लेकिन हमें ये पता चल गया है कि उसको इतने परसेंट की जब वृद्धि हुई तभी तो 720 रुपए बढ़े। ये चीज समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है, 8/3% बराबर हो गया आपको 720 के, क्योंकि इतने परसेंट की वृद्धि हुई तभी तो ये बढ़ा। तो कहने का मतलब ये जब नहीं बढ़ाया होता तो 720 रुपए थोड़ी एक्स्ट्रा मिले होते। तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, कितना, 1% निकाल लो। 1% बराबर, तो 1% यहाँ एक बचाने के लिए 3 भाग वाला है, गुणा में जाएगा। और ये 8 क्या है, गुणा में परसेंट है तो नीचे आएगा। 8 में 72 होता है दोस्त, 90 हुआ, होती है 27, 270 हुआ। 1% 270 के बराबर है, यहाँ लिख लो। 1% बराबर 270, कोई दिक्कत नहीं है। बोला मासिक आय कितनी कितनी है, तो मासिक आय कितनी होती है, 100% होती है ना, तो 100% इसमें 100 का मल्टीप्लाई करो, तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बस ये 27 तो इसकी मासिक आय हो गई। सवाल बिल्कुल कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझना था। अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये पता नहीं होता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, फिर आप एक्स से या फिर कोई भी फंडे से करते बड़ा लेंथी हो जाता और आपको निकालने में आसानी नहीं होती। लेकिन मैंने कहा कि एक कर्मचारी की मासिक आय में इतने परसेंट की वृद्धि हुई। आप सवाल में क्या अप्रोच करिए, 2/3%, ठीक है, 2/3% मैंने बताया, 8/3% हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8 ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि 8/3% जब उसने बढ़ाया तभी तो उसे 720 रुपए मिले। तो कहने का मतलब 8/3% 720 के बराबर है, ठीक। अब मैंने यहाँ से 1% निकाल लिया, 1% निकाल लिया, 100% निकाल लिया, तो पूरे मासिक का आ गया उसका, ठीक है। चलिए फ्रेंड, एक और बेहतरीन सवाल देखिए। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम, सबसे पहले क्या, सवाल की लैंग्वेज छोड़ो, पहले सवाल को पूरा एक बार पढ़ लिया करो। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की वजह 720 हो जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। देखो लिख लो यहाँ, तुलसीराम यहाँ हो गए कश्यप, ठीक है। तो तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। देखो किससे अधिक है, कश्यप के वेतन से अधिक है, तो कश्यप का वेतन आप मान लो, इसको समझो। देखो किसको मानोगे आप, तुलसीराम का 20% अधिक है, तो 20% किससे अधिक है वो तो पता करना पड़ेगा। तो कश्यप से अधिक है, तो कश्यप 100 मान लिया, तो 20% 100 का निकालेंगे तो 20 ही आता है, तो ये 120 हो गया। 20% अगर 100 का निकालें तो 20 आया, तो ये बोल रहा अधिक है 100 से, तो 20 में ऐड कर दिए, 120 हो गए, ठीक। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपए, ठीक है, ये तो आपका पूरा वेतन हो गया, ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आ गया। इसके बाद इसने दिया है कि बचत 120 है जो कि इसके उसके वेतन का 4% है। 120 नहीं, 720, 720 जो बचत है उसके वेतन का, किसके, तुलसी के वेतन, तुलसी का वेतन है 120, तो 120 का 4% बोल रहा है, तो ऐसे निकाल लो। तो 120 का 4% निकालेंगे, इसके वेतन का 4%, तो 720 ये बचत है। इसको हल कर लिया हमने, 12×48/10, ठीक है। तो 48/10 720 के बराबर हो गया, ठीक है, परसेंट मान लो। अब ये 1% बराबर किसके होगा, 720, 10 भाग में है तो गुणा में लग जाएगा। 48 नीचे 12 से काट दो, 12×6 72, 12×4 48, और 4 से 60 कट जाएगा 15 बार में, कुल मिला के यहाँ 150 आ गया। ये आप सॉल्व कर लेना। तो 1% 150 क्या है, इसने पूछा कश्यप का, तो कश्यप कितना है, 100 है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 150 में भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 150 फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपका अगले मेरे जो वीडियो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स अभी इसके और भी क्वेश्चंस हैं जो भी छूट गए हैं, इससे भी
इस दूसरे पार्ट में, वो तीसरा पार्ट में लेके आऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, इसका जो PDF है जो भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ टेलीग्राम में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।